ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट कर दी और काफ़ी फैली वो ट्वीट। कहते वो ये हैं कि FPR की जो कुछ केसेस हैं, जो FPR केस करती है, फिर लोग उस केस को उठा के कोर्टों में ले जाते हैं और वो वहाँ मामला जो है फंस जाता है। ज़ाहिर कोर्ट का एक बैकलॉग है। तो उन्होंने कुछ फिगर्स दिए, तो टोटल अमाउंट जो है वो कह रहे हैं 2544 अरब रुपए, 2.5 ट्रिलियन रुपीज़ जो है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर 102 अरब के केस पड़े हैं, हाई कोर्ट के अंदर 742 अरब के केस पड़े हैं, और ट्राइब्यूनल्स दीगर जो हैं उनके अंदर 1700 अरब के केस पड़े हैं जो इस वक्त पेंडिंग है। तो ख्वाजा साहब की अपील ये थी कि आप FPR जो है वो सुस्त ना होए और इस चीज़ को आप कोर्ट्स के साथ मिलके इन केसेस का रिजॉल्व करें, और इनसे अगर कोई पैसे निकलते हैं इन रिकवरीज से, तो उससे हमारा जो कर्ज़े हैं और दीगर जो मुल्की मसाइल हैं मईशी, वो ठीक हो सकते हैं। सर कागज़ों पे था तो मेरे भी इतने पैसे फंसे हुए हैं कि वो अगर निकल आए तो आज आपका भाई ये घर खरीद सकता है, लेकिन ना वो निकलने हैं, ना मैंने कभी घर खरीदना है। तो बाकी ये भी कागज़ों में हैं जो अगर आप जिनके खिलाफ हैं ये केसेस, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो भी आगे से रोएंगे कि जी इतने साल हो गए हैं फैसला ही नहीं आ रहा। इनमें से कुछ लोगों के शायद बैंक अकाउंट्स भी बंद हो गए होंगे क्योंकि जी वो केस चल रहा है तो आपको ट्रांजैक्शंस करने की इजाज़त नहीं है। सो हर तरफ पार्टियां तंग हो रही हैं, सरकार भी तंग हो रही है, लोग भी तंग हो रहे हैं। मसला ये है कि चाहे FBR हो चाहे अदालत हो, फैसले नहीं होते, कागजी कार्रवाई यहाँ पे पूरी नहीं होती, चक्कर पे चक्कर होते हैं, तारीख पे तारीख मिलॉर्ड ये यहाँ पे चलता है। हाँ, और ये भी पता चले ना, वैसे चले इससे एक एक्सरसाइज तो कर सकते हैं कि ख्वाजा साहब से पहले इनफैक्ट ये 2022 नवंबर में जब PDM की ही गवर्नमेंट थी, तो सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस जिसको चेयर कर रहे थे ये सलीम आडवीवाला साहब, तो तब ये फिगर बताई गई थी, तब 2.3 ट्रिलियन रुपीज़ थी, तब 2.5 बता रहे हैं जी, अब 2.5, तो कुछ बढ़ गई है ये फिगर। सवाल ये नहीं है कि ये पैसे रिकवर होने हैं, नहीं, ये किन्होंने देने हैं। आप उन केसेस की जो एक डिटेल है ना, आप छोड़ दें। इसमें मैं तीसरा एक डाल देता हूँ बंदा बीच में, एक कोर्ट्स हो गई, एक FPR हो गई, तीसरे हम हो गए। आप हमें एक एक करके बताएं जी कि सबसे बड़ी जो रिकवरी है ना इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट में होगी यकीनन, या चले कहीं पे भी है, भाई कितना टैक्स देना है उस बंदे ने, हमें बताएं वो कौन है। अगर कोर्ट्स को हेल्प चाहिए इस चीज़ को थोड़ा सॉर्ट आउट करने में, हम बात कर लेते हैं इसके बारे में बैठ के, आप और मैं करते रहेंगे बात कि जी फलाना स्टील मिल का एक बंदा है जिसने इतना टैक्स नहीं दिया, वो केस किया हुआ है 8 साल से, कोई फैसला नहीं हुआ, 8 साल से टैक्स नहीं दिया हुआ, तो हम बैठ के उसको बात कर लेंगे, हमें भी डालें ना बीच में फिर। हाँ देखिए, एक तो ये कि ये जिस तरह जब ये डिस्कोस भी बेचने की बात होती है ना, प्राइवेटाइज वगैरह करने की अक्सर आपके सामने बातें होती हैं, तो वो भी अक्सर अप्रोच किया जाता है इंटरेस्टेड कंपनीज को, कंपनीज भी आती हैं कि अच्छा जी दिखाएं अपने कागज़, अगर ये प्रॉफिटेबल है तो हम कर लेते हैं। तो उसमें भी ये होता है कि वो बिजली जो चोरी हो चुकी है, वो बिजली जो लाइन लॉसेस में जा चुकी है, उसको भी ये दिखाते हैं कि ये भी वो पेमेंट है जो कि हमें मिलनी है, कागज़ों पे वो ड्यू है, वो आनी है, तो ये देखें हम तो कितने प्रॉफिटेबल हैं। उनको नहीं पता है जो खरीदने आए हैं। हाँ। वो बड़े सियाने होते हैं। इन्वेस्टर जो है जिसने एक दफ़ा पैसा कमाया है और वो दोबारा इन्वेस्ट करने आया है, वो जिसने एक दफ़ा कमाया होता है उसको बड़ा अकल वाला आदमी होता है, तो वो उनको पता लग जाता है कि ये कागज़ों में क्या चल रहा है। इसी तरह ये जो सारी 2.5 ट्रिलियन या जितनी बड़ी अमाउंट्स हैं, इसमें से रिकवर कुछ भी नहीं होना, ये बस कागजी चलते रहेंगे केस। हाँ ज़ाहिर है कोर्ट सिस्टम्स बेहतर करें, FBR इटसेल्फ हमने कल ही बात की थी, उसके अपने बड़े मसले हैं, तो ये मामला चलता रहेगा। और बाकी वही है कि FBR और ये जितने भी इस तरह के हम नैब और ये वो जितने इदारे हैं, बात वही है कि देखें कि इनकी रिकवरीज कितनी इन्होंने आज तक की हैं, इनकी तनख्वाहें कितनी गई हैं, इन पे खर्चा कितना हुआ है सरकार का, और उसके अगेंस्ट इन्होंने रिकवरी कितनी की है। अगर तो इनकी रिकवरी ज़्यादा है और थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा है, तो ज़बरदस्त इनको शाबाशी दें और चलते रहने दें। अगर नहीं है तो इनको ख़त्म करें। ऐसे ही एक एक्स्ट्रा आपने खर्चा पाला हुआ है, ये भी कहें थ्रू SIFC कर लो। हर चीज़ थ्रू SIFC हो रही है ना, ये भी कर लें। हाँ, और नैब का तो सर देखें ना, हमने बहुत दफ़ा सुना है कि नैब में सर वो नहीं होती, कभी भी रिकवरी नहीं हो पाती, वो कुबली बार्गेन टाइप चीज़ ही होती है, तो वो बंदा बाहर आ जाता है। मतलब ये तो हमने देखा है, इतना देखा है, PTI के दौर में तो ख़ास तौर पे देखा था, आए दिन किसी का डील हो गई, बाहर आ गए, पैसे पूसे नहीं हुए, वहाँ पे एक ख़ास अमाउंट दी और बाहर आ गए। तो पूरी अमाउंट जो इल्ज़ाम है वो नैब का तो सर हमेशा है। ये जितने जज हैं अकाउंटेबिलिटी के, वो नैब के तो रोते इस बात पे थे कि यार आप अपनी तैयारी करके क्यों नहीं आते, आप बस ऐਵੇਂ ही आ जाते हैं। तो ये तो है सर बात, तो दारों को सर मजबूत होने की ज़रूरत है। फिर ये अच्छी ट्वीटें, हमें पता है पीछे दारा स्ट्रॉन्ग है, वो एक्शन लेगा, ऐसे नहीं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।